Good morning, students. Open your book and move to page number 180. Student, before PA2 exam, we have finished theorem 10.7. So today we are going to start theorem 10.8 of chapter 10. Statement of theorem: the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. स्टूडेंट, इसमें आपको क्या प्रूव करना है कि कोई भी सर्किल पर जो भी सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा किसी भी आर्क के द्वारा, आर्क के जरिए, और जो उसके सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा होगा जो एंगल किसी भी पॉइंट पर, वो उसका डबल होता है। मीन्स जो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, देखो पी ए आर्क से पी ए आर्क से पी क्यू आर्क से जो सेंटर ओ पर एंगल है वो पी ओ क्यू बन रहा है। एंड इस सर्किल की बात कर रही हूँ मैं, है ना। और अगर मैं इसके सर्किल के किसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और इसी के द्वारा मैं देखूँ कि पी क्यू के आर्क के जरिए कौन सा एंगल बन रहा है, तो पी ए क्यू बन रहा है। तो पी ए क्यू एंगल यहाँ पे डबल होगा, ये आपको प्रूव करना है। आर्क पी, इसमें गिवन में आप क्या राइट करेंगे, आर्क पी क्यू सबटेंडेड एंगल पी ओ क्यू एट सेंटर ओ एंड पी ए क्यू एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। क्लियर स्टूडेंट, इसमें सेंटर पर आपको क्या गिवन है, एंगल पी ओ क्यू, और इसमें आपको सर्किल के एनी पॉइंट पर कौन सा एंगल गिवन है, पी ए क्यू। क्लियर स्टूडेंट, इसमें मैंने 3 फिगर क्यों बनाए हैं, 3, यहाँ पे फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस यहाँ पे लिया है। तो इसमें आपको ऐसे भी आप सर्किल को ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से भी आपको एंगल गिवन हो सकता है, इस तरह से भी एंगल गिवन हो सकता है, सभी में एक ही कंडीशन होगी। ओके, इसमें आपको सेकंड पॉइंट है टू प्रूफ में स्टूडेंट आपको क्या करना है, टू पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल पी ओ क्यू के। कंस्ट्रक्शन में आप क्या राइट करेंगे, जो भी आपने फिगर में किया है ना, तो इसमें आपने क्या किया, ए ओ को ज्वाइन किया है और ए ओ को आपने पॉइंट बी तक एक्सटेंड किया है। क्लियर। प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ पी। स्टूडेंट, ए ओ पी ट्राइंगल आप देखिए, ए ओ पी मीन्स ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें ओ ए साइड ओ पी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, मैंने आपको बताया था, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का कोई भी पॉइंट होगा वो रेडियस होगा, तो ओ ए और ओ पी दोनों ही रेडियस हैं तो इक्वल होंगे। अगर ये किसी भी ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड के थ्योरम से। तो यहाँ पे जो एंगल ओ ए पी, या एंगल इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ पी ए ओ, किसके इक्वल होगा, पी ए ओ किसके इक्वल होगा, ओ पी ए के या ए पी ओ के। मीन्स आपको ये लर्न रखना है, इसमें पी एंगल ए के इक्वल होगा वो, है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। अब स्टूडेंट, ये मैं एंगल इस ट्राइंगल का पूछूं, अगर ये आपका ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल जो उसका होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बताया, एक्सटीरियर थ्योरम से एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्राइंगल के अपोजिट 2 एंगल के सम के इक्वल के बराबर होता है। मीन्स ये इसका मतलब क्या हुआ, एंगल पी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओ पी ए प्लस पी ए ओ के, है ना। तो पी ओ बी किसके इक्वल आपने राइट किया, देखो मैंने एंगल ए पी ओ प्लस पी ए ओ। अभी इक्वेशन 1 में मैंने आपको बताया था ये दोनों एंगल इक्वल है, इक्वेशन 1 में बताया था। तो आप ए पी ओ की जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, पी ए ओ एंगल। ओके, अब पी ए ओ 2 टाइम राइट है तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल पी ए ओ। क्लियर स्टूडेंट। सिमिलरली आपको दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में, फिगर में आप देख सकते हैं, दूसरा ट्राइंगल आपको क्या दिख रहा है, ए ओ क्यू दिख रहा है। इसमें ओ ए भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। कौन से एंगल, ए ओ क्यू, ए क्यू ओ मीन्स क्यू एंगल और ए एंगल इक्वल होंगे। क्यू एंगल को आप क्या राइट कर सकते हैं, ए क्यू ओ, और ए एंगल को आप राइट क्या कर सकते हैं, ओ ए क्यू, तो ये दोनों इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट। अब इसी तरह से मैं इसको बोलूँ तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्राइंगल का, ए ओ क्यू ट्राइंगल का। ये एक्सटीरियर एंगल किसके अपोजिट इक्वल होता है, एंगल के इंटीरियर अपोजिट 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। मीन्स इसके किसके इक्वल होगा, ए एंड क्यू के। तो ए को आप क्या राइट कर सकते हैं, एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू ए क्यू ए
ओ प्लस ओ ए क्यू। क्लियर। अभी मैंने बताया एंगल ए क्यू ओ की जगह पे आप क्या राइट कर सकते हैं, एंगल ओ ए क्यू। ओ ए क्यू ओ ए क्यू कितने टाइम हो गया, 2 टाइम। तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन हो गया। स्टूडेंट मैं थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ, है ना, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो इसमें स्टूडेंट सेकंड में आपको गिवन है, सेकंड में एंगल पी ओ बी, एंड फोर्थ इक्वेशन में क्या गिवन है आपको, फोर्थ इक्वेशन में गिवन सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है, एंगल पी ओ बी। फोर्थ इक्वेशन का एलएचएस क्या है, क्यू बी। मैंने आपको बताया था एलएचएस का एलएचएस में ऐड करेंगे, आरएचएस का आरएचएस में ऐड करेंगे। सेकंड इक्वेशन का एलएचएस क्या है, 2 एंगल पी ए ओ, और इसका फोर्थ इक्वेशन का एलएचएस क्या है, 2 ए ओ क्यू। तो यहाँ से आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब पी ओ बी मीन्स इतना, क्यू ओ बी मीन्स इतना, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। इस पूरे एंगल का क्या नेम होगा, पी ओ क्यू। क्लियर। मीन्स मैं पी ओ बी प्लस क्यू ओ बी की जगह पे क्या राइट कर सकती हूँ, पी ओ क्यू। क्लियर। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ पी ए क्यू, पी ए ओ मतलब इतना एंगल, इतना, है ना, और क्यू ए ओ का मतलब ये एंगल। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, मैं कहूँ इन दोनों को ऐड करो, तो आप क्या बताएंगे इनका नेम, पी ए क्यू। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने 2 कॉमन लिया है और इन दोनों को ऐड करके पी ए क्यू राइट किया है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.5। माई फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and AOB is equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. स्टूडेंट यहाँ पे AOB कितना गिवन है आपको, 60, BOC कितना गिवन है, 30। अगर मैं दोनों एंगल का सम करूँ, यहाँ पे AOB इतना है, BOC इतना, इन दोनों का सम करूँ तो एंगल क्या हो जाएगा, AOC। तो AOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 + 30, 90 हो गई। अब AOC क्या बन रहा है, AC के AC आर्क से ये सेंटर पे बन रहा है, और AC आर्क से सर्किल पर कौन सा बन रहा है, सर्किल के पॉइंट पे D। तो जो D एंगल होगा वो AC का क्या होगा, डबल होगा। AOC इज इक्वल टू 2 एंगल ADC। AOC कितना गिवन है, 90। आपको ADC फाइंड करना है, तो ADC में 2 का मल्टीप्लाई है, 2 आप यहाँ से हटाएंगे, 2 हटाएंगे तो RHS में डिवाइड में हो जाएगा, तो ADC कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल AOC, ये किसके क्यों लिखा है, तो ये थ्योरम अभी मैंने जो आपको बताई जस्ट अभी, क्या बताया है उसी के, कि आपको जो भी सर्किल पर आर्क से जो भी सेंटर पर एंगल बनेगा, वो सर्किल के किसी पॉइंट पर एंगल का क्या होगा, वो एंगल डबल होगा। ओके स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। स्टूडेंट इसमें आपको सर्किल की जो कोड है वो रेडियस के इक्वल है, मींस ओ ए और ओ बी, ये बताओ पहले रेडियस हैं, ओ ए और ओ बी रेडियस हैं, वो ए बी के इक्वल गिवन है। मींस जो ये तीनों आपको जो साइड दिखाई दे रही है ट्राइंगल की, वो तीनों इक्वल है। जब तीनों साइड इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा तो फिर इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया। अब मैंने जो बताया कि ए बी आर्क से सेंटर पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल। अगर मैं सी एंगल पूछूं आपसे जो सर्किल के किसी पॉइंट पे बन रहा, वो क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो यहाँ से ये 60 का बन रहा, तो ये किसका होगा, 30 का होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये कितने का होगा, 30 का होगा। अब स्टूडेंट जो रिफ्लेक्स एंगल है ये डी है। अब स्टूडेंट इसका रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे, ए डी बी कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ये बताओ, ये पूरा सर्किल कितने का होता, पूरा एंगल 360 का होता। अगर मैं ये 60 का हूँ, मैं आपसे ये पूछूं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी, तो आप कितना बताएंगे, 360 में 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए डी बी। तो यहाँ पे 360 से ए ओ बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 ए डी बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 का डिवाइड कर देंगे, 150 हो जाएगा ए डी बी। क्लियर स्टूडेंट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure 10.37 angle PQR is equal to 100 degree where PQ and R
आर पॉइंट्स ऑन ए सर्किल विथ सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको पी क्यू आर कितना गिवन है 100। अगर मैं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर आपसे पूछूं तो आप कैसे फाइंड करेंगे? रिफ्लेक्स पी ओ आर कितना होगा? ये 360 माइनस पी ओ आर, 360 माइनस पी ओ आर इज इक्वल टू 2 एंगल पी क्यू आर। तो इसमें स्टूडेंट रिफ्लेक्स पी ओ आर क्या 360 माइनस पी ओ आर राइट करेंगे? रिफ्लेक्स पी ओ आर को आप क्या राइट करेंगे? 360 माइनस पी ओ आर, और पी क्यू आर की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया? 100। तो 360 माइनस पी ओ आर इज इक्वल टू 200। आपको पी ओ आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो 200 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना मिल जाएगा? 160। मीन्स ये आ गया आपका 160। क्लियर? तो इसमें पी ओ आर जो ये इसमें ये जो आपका है ये एंगल आ गया कितना? 160 है ना। अब पी ओ आर में ये एंगल 160 है। आपको पी ओ आर मैं आपसे पूछूं किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? आप बताएंगे 180। अब ये ओ पी साइड ओ आर साइड क्या है? रेडियस। ये दोनों ओ पी और ओ आर इक्वल होंगी। अगर ओ पी और ओ आर इक्वल होंगी तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मैं इसको x मान लूँ, ये भी x मान लूँ, तो इसको आप क्या राइट करेंगे? x प्लस 160 इज इक्वल टू 180। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा? 2x। 180 से 160 सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना हो जाएगा? 20। तो 2x इज इक्वल टू या 2 एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 20, तो ओ पी आर कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर 10.30 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्री, ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड बी डी सी। स्टूडेंट ये आपको 69 डिग्री गिवन है ना। ये कितना गिवन है आपको? 69 डिग्री। कौन सा? ए बी सी। एंड ए सी बी कितना है? 31। अगर मैं एंगल ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ, कौन से ट्राइंगल की? ए बी सी। इसमें बी और सी आपको गिवन है, एंगल ए नहीं मालूम है, तो ए एंगल कैसे फाइंड करोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। कैसे? 180 होता है तीनों एंगल का सम, है ना। आपको 2 गिवन है, 2 को ऐड कर लो और 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको थर्ड एंगल पता चल जाएगा। तो मैंने वही राइट किया है, एंगल ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी इज इक्वल टू 180। इसमें ये 69 है, बी ए सी आपको नहीं मालूम, मीन्स बी ए सी मीन्स क्या है? मैंने आपको बताया था जो मिडिल में अल्फ़ाबेट नंबर राइट होता है उसको ही बोलते हैं एंगल। तो इसमें कौन से एंगल की बात हो रही है? ए एंगल की। प्लस 31 इज इक्वल टू 180। 31 में 69 ऐड किया 100। बी एस सी आपको फाइंड करना है, तो बी एस सी एंगल के 180 माइनस 100 ये 80 डिग्री का आ गया। ये आपका 80 डिग्री का आ गया। स्टूडेंट एक थ्योरम है कि अगर सेम सेगमेंट मीन्स यहाँ पे आप बी सी देख रहे हैं, बी सी है कोई सेगमेंट है, उसने आपके सर्किल को टू एंगल बना रहा है। यहाँ पे एक तो एंगल कौन सा बन रहा है बी सी सेगमेंट से? बी ए सी। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है? बी डी सी। ये डी पॉइंट है आपका, बी डी सी। तो बी ए सी किसके इक्वल होगा? बी डी सी। अगर आपका कोई एक सेगमेंट है वो किसी भी सर्किल पर 2 एंगल बनाएगा तो वो दोनों इक्वल होंगे। तो बी सी सेगमेंट सेम सेगमेंट में कौन से एंगल बन रहे हैं? बी ए सी एंड बी डी सी। तो यहाँ पे बी डी सी कितना हो जाएगा? 80। क्लियर स्टूडेंट? सो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उन क्वेश्चन को आप अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसके लिए आप उससे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।